ऑन क्लास 10 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, कैसे रस्टिंग हो जाती है, यानी आयरन 2 और आयरन 3 के ऑक्साइड जब फॉर्म हो जाते हैं, आयरन 2 के ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका किसमें, आयरन 3 ऑक्साइड में। तो क्या फिनोमिना होता है रस्टिंग का। अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि रस्टिंग होने का मतलब है मेटल का बहुत ज़्यादा खराब होना। सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, सरफेस कोटिंग। आयरन की अगर हम कोटिंग करा दें किससे, ऑयल ले लें, ग्रीस ले लें, पेंट डाल दें उसमें, वैनिशिंग कर दें, उसकी पॉलिशिंग कर दें, तो वो क्या कहलाएगा हमारा कि हमने उसके सरफेस की कोटिंग की। इससे क्या हुआ, उसकी रस्टिंग स्टॉप हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। करते क्या है, जिंक की लेयर अप्लाई कर देते हैं। A layer of zinc is applied over iron surface which prevents the corrosion of iron. तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है। नेक्स्ट आता है टिनिंग। अगर हम टिनिंग का मतलब समझे तो इसमें क्या है, एक टिन की लेयर अप्लाई करते हैं। व्हाट वी डू, वी अप्लाई द लेयर ऑफ टिन ओवर दैट। अगर हम आयरन की कोटिंग टिन से कर दें तो वो क्या कहलाएगा, टिनिंग। अलाइंग विथ करोजन रेजिस्टेंट मेटल। अगर हम बात करें तो निकल है, क्रोमियम है, ये सारे हमारे कैसे हैं, करोजन रेजिस्टेंट मेटल है। तो इनका एलाइड बनाएं अगर हम आयरन, निकल और क्रोमियम का, तो जो स्टेनलेस स्टील होती है वो बिल्कुल रेजिस्टेंट होती है करोजन। इसमें कितना होता है, अगर स्टेनलेस स्टील की हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज एन एलॉय वेयर इज 74% इज आयरन, 18% is chromium and rest 8% is nickel. ये कैसी है, रेजिस्टेंट है टू करोजन। ध्यान रखना, कनेक्टिंग आयरन या आयरन को हम कनेक्ट कर दें ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में, तो हमें क्या मिल जाएगा कि कैथोडिक प्रोटेक्शन हम कह सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम वगैरह है, इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल के साथ हम आयरन का कनेक्शन कर दे रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। सपोज हमने कहा मैग्नीशियम हमने ले लिया, अब मैग्नीशियम कैसे बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, वहाँ पे क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन, सॉरी एनोड की तरह। मैग्नीशियम कैसे बिहेव करेगा, लाइक एन एनोड एंड कैरी ओवर ऑक्सीडेशन ओवर देयर। उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि ये ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा, ये रिड्यूस होने लगेगा और इसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो उसके साथ अगर हम कर दें, एग्जाम्पल मैग्नीशियम का बेस्ट है, तो इससे प्रोटेक्शन हो जाएगा किसका, आयरन के ऑक्सीडेशन प्रोसेस का, यानी रस्टिंग। नेक्स्ट आता है कोटिंग आयरन विथ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट क्या होता है, दिस इज Na2CrO4। इसके साथ अगर हम आयरन की कोटिंग करा दें, मीन्स क्या हो जाएगा, आयरन 3 ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी जो आयरन की रस्टिंग को प्रोटेक्ट कर देगी। ये क्या है, ये भी क्रोमियम 3 ऑक्साइड और ये क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड। तो देयर आर सर्टेन मेथड्स। सबसे पहले हम कोटिंग करा दें ऑयल गीस के साथ या पेंट वेनिश के साथ। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन हम करा दें। इसके लिए अगर हम जिंक की कोटिंग कराते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाता है,
गैल्वेनाइजेशन का। टिन की कराते हैं तो क्या कहलाता है, टिनिंग का। अगर हम कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल यूज करें, सपोज वी आर गोइंग टू मेक एन एलॉय अ प्रोपोर्शनेट मिक्सचर ऑफ आयरन विद सर्टेन अमाउंट ऑफ निकल एंड क्रोमियम। सबसे बढ़िया एग्जांपल किसका है, स्टील। घर में देखते हैं स्टील के बर्तन रहते हैं, उसमें आयरन का कंटेंट है, लेकिन उनमें कभी रस्टिंग का फिनोमिना नहीं होता बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। नेक्स्ट क्या आ रहा है, कनेक्टिंग आयरन विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, यानी इस समय मैग्नीशियम हमारा कैसे बिहेव करेगा, एनोड की तरह, और ऑक्सीडेशन हो जाएगा वहाँ पे। एनायंस मूव करते हैं, एनायंस में नेगेटिव चार्ज होता है, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन। कोटिंग विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, आयरन 3 ऑक्साइड और क्रोमियम 3 ऑक्साइड फॉर्म होगी, इट विल प्रिवेंट रस्टिंग होगी। एक छोटे से कुछ एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो कौन से हो जाते हैं, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, इसको क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम क्लोरेट, मैग्नीज 4 ऑक्साइड। इसके अलावा कंसनट्रेटेड HNO3 बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत विग्रस रिएक्शन करता है, एक्सप्लोजिव। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, हाइड्रोजन है, कार्बन है, सोडियम। मेटल हमारे हमेशा कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड, मरकरी, नाइट्रस एसिड या टिन 2 क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कुछ हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का क्या आता है, रेंसिडेटिव, यानी हम कह देते हैं ऑक्सीडेटिव डिटेरेशन होने लगता है। हम पैकेट्स लाएं कोई भी खाने पीने की चीज़ में जिनमें ऑयल्स हैं या फैट्स हैं, हम क्या देखते हैं उसमें एक जगह कहीं लिखा होता है इट इज़ बेस्ट बिफोर 6 मंथ, या डेट पड़ी रहती है कि इस डेट के पहले इसको कंज्यूम कर लें। रीज़न उसका क्या है कि उसमें जो भी प्रोटेक्टिव चीज़ें डाली गई हैं, जो भी उसके ऑक्सीडेटिव डिटेरेशन को रोकने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए डाला गया है, उसकी भी एक रिएक्टिव वैल्यू है। हम क्या देखते हैं, जो ऑयल फैट्स की हमारी चीज़ें हैं, इनमें ऑक्सीडेशन होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, और वो उसका डिटेरेशन शुरू कर देता है, महक आने लगती है उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेटिव deterioration of fats and oils leading to a stinking smell and bad taste। टेस्ट भी हमारा क्या होगा, बिगड़ जाएगा, एंड स्टेल टेस्ट। होता क्या है आपको पता है, जो ये ऑयल फैट्स है दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, हाइड्रोकार्बन्स है। जब इनमें ऑक्सीडेशन शुरू होता है तो वो क्या करता है, उसको एल्डिहाइड में, एल्कोहल्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ऑयल्स एंड फैट्स दे हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड चेंज्ड टू एल्डिहाइड्स, एल्कोहल्स एंड एसिड्स। अब ये चीज़ें जहाँ पे होंगी वहाँ पे एक स्टिंग की स्मेल जनरेट होने लगती है, महक आने लगती है। आप चिप्स का पैकेट अगर अनयूज रख देंगे, वैसे भी हम क्या देखते हैं, चिप्स में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। किस लिए डाली जाती है, ताकि उसमें कुछ दिन तक मटेरियल फ्रेश बना रहे, जो उसकी शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ मीन्स जितने दिन तक ऑटोमेटिकली बिना कोई एक्स्ट्रा आपको ट्रीट किए हुए उसको रख देना है और वो ख़राब नहीं होना। दूसरे कुछ एजेंट डाले जाते हैं जिसको हम क्या कह देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ये भी ऐड किए जाते हैं फूड में। बड़े कॉमन एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं, BHT एंड BHA। BHT का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में कई बार पूछा गया है। ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, TOULEN, and it stand for butylated
हाइड्रोक्सी एनिलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन यूज होने वाले हमारे एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, पीजीबी यूज करते हैं, प्रोपाइल गैलेट। It also reduces the anti-oxidation impact of fruits, particularly fats and oils.